बच्चों, आई होप कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं जो टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है बर्फ। और हम इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे बर्फ का इंट्रोडक्शंस, राइट। तो बर्फ कैसे पहचानना है पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल्स के साथ में अगर बर्फ को डिस्कस करना शुरू करूँ, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो बच्चों बर्फ है क्या। अगर बर्फ की बात की जाए तो बर्फ को आप डिफाइन करोगे कि सर कोई भी वर्ड अगर वो एक्शन की बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिनोट करेगा, उसे हम बर्फ बोलेंगे। बर्फ होता क्या है? अगर मैं बर्फ की बात करूं तो बर्फ बच्चों एक एक्शन वर्ड है। कोई भी वर्ड बर्ब हो सकता है यदि वो एक्शन डिनोट करता हो। मेरी बात ध्यान से समझना है आपको। एक्शन बताने वाले वर्ड को हम बर्ब बोलते हैं। अब ये रूल आपको सेंटेंस में अप्लाई करना है कि क्या वो वर्ड एक्चुअल में एक्शन डिनोट कर रहा है या नहीं। अब जैसे बच्चों मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं। एक नॉन बर्ब वर्ड का अगर मैं एग्जांपल से आपको यहां पे समझाऊं, तो जैसे कि मैं एक वर्ड लिया वाटर और मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पे। मैंने बोला यहां पे वाटर द प्लांट्स। आप इस कंसेप्ट से समझिए और वर्ब को पहचानिए। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई वॉच्ड अ प्ले टुनाइट। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको यह कंसेप्ट याद रखना होगा। वाटर द प्लांट्स, आई वॉच्ड अ प्ले टुनाइट। अब इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा बच्चों। जहां मैंने पहले लाइन में लिखा है, आपको पता है वाटर एक लिक्विड का नाम है या नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये काम किसका कर रहा है? आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस में ये वर्ड जो है एक्शन का काम कर रहा है। वाटर द प्लांट्स का मतलब होता है पौधे को पानी देना। तो जो ये है एक नॉन वर्ब वाला वर्ड, लेकिन डिनोट कर रहा है एक्शन का, तो ये वर्ब है। सिमिलरली मैंने कहा आई वॉच्ड अ प्ले टुनाइट। आज रात मैंने एक नाटक देखा। प्ले का यहां पे मीनिंग ही चेंज हो गया। यहां पे जो प्ले वर्ड है ये यूज हो रहा है एज अ नाउन। ये वर्ब नहीं है क्योंकि यह नेम के रूप में यूज हो रहा है, ये एक्शन के रूप में यूज हो रहा है। ये दो एग्जांपल देने के पीछे एकमात्र यही कारण था बच्चों कि आपको रट के नहीं पढ़ना है कि गो वर्ब है, कम वर्ब है, प्ले वर्ब नहीं। कोई भी वर्ड वर्ब हो सकता है यदि वो एक्शन को डिनोट करता है, यदि वो एक्शन की बात करता है। थोड़ा और अगर हम डिटेल में पढ़े तो हम वर्ब को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब, और जबकि हम सेकेंड वाले वर्ब को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। वर्ब दो तरह के होंगे, मेन वर्ब एंड प्राइमरी वर्ब। इस कंसेप्ट को समझना है। मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस में जो मेन एक्शन की बात करता है वो मेन वर्ब होता है, और प्राइमरी वर्ब हमेशा मेन एक्शन का सपोर्ट करेगा। और जिस सेंटेंस में बच्चों मेरी बात ध्यान से रखना, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है वहां प्राइमरी वर्ब क्या हो जाता है? मेन वर्ब का काम करने लगता है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा आई हैव बॉट अ पेन। मैंने एक कलम खरीदा। आप इसमें इस वर्ब को देखो, दो वर्ब है। ये जो बॉट है ये है मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का जो सपोर्ट कर रहा है ये आपका है प्राइमरी वर्ब। अगर मैं इसमें मेन वर्ब न रहे, अगर मैं बोल दूं आई हैव अ पेन, इसमें मेन वर्ब नहीं है तो ये प्राइमरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है।
तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। कोई भी वर्ड वर्ब हो सकता है यदि वो एक्शन की तरह यूज हो रहा है। और यह लाइन हमें सेंटेंस में फाइंड आउट करना है। ये बात हमें सेंटेंस में पता करना है, क्या कोई वर्ड सेंटेंस में एक्शन की बात कर रहा है, तो बेटा वो वर्ब होगा। यहाँ पे वाटर एक नॉन वर्ब वर्ड है, जबकि ये एक एक्शन वर्ड है। लेकिन सेंटेंस में ये एक्शन का काम कर रहा है या नेम का काम कर रहा है, तो वर्ब ये है, ये नाउन है। और फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि ये जो वर्ब होता है ये जनरली बच्चों दो टाइप्स का होता है, मेन वर्ब होता है और प्राइमरी वर्ब होता है। रिपीट कर दिया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आई हैव बॉट अ पेन, तो बॉट जो यहाँ पे है वो मेन वर्ब है और हैव जो है यहाँ पे प्राइमरी वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो बेटा हैव ही मेन वर्ब का काम करेगा, ये प्राइमरी वर्ब का ही मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। अब जो बारी आती है, थोड़ा और इनको डिटेल में हम चलते हैं, डिटेल में देखते हैं, बात करते हैं बच्चों मेन वर्ब के बारे में। पेपर में अगर आपको मेन वर्ब दिखता है तो याद रखिएगा, मेन वर्ब के बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स, बट हमारे लिए जो है, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप मेन वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड मेन वर्ब इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट पार्ट को आप किस नाम से जानोगे? इसको बोलोगे आप ट्रांजिटिव वर्ब, जबकि सेकेंड वाले पार्ट्स को आप बोलोगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो बच्चों, इन दोनों में ही, इस दोनों के थोड़े से डेफिनेशंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बहुत हद तक बनते हैं इससे, इसका बड़ा हमें नेक्स्ट टॉपिकों में बड़ा यूटिलाइज होता है ये। ट्रांजिटिव वर्ब की बात अगर हम करें तो एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आए। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं ना तो मैं बोलूंगा वर्ब विद ऑब्जेक्ट, और यहां पे इसका मीनिंग होता है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। इस लाइन को बेटा ध्यान से ध्यान रखना है इसको। ये इसका डेफिनेशन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, हमने शॉर्ट में समझाया कि बेटा वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। बट एक्चुअल में इसका जो मेन डेफिनेशन होता है, अ वर्ब दैट मेक सेंस विथ हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दैट मेक सेंस विदाउट हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सेंटेंस में जब वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन लिखने पे उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और बिना लिखे अगर कंप्लीट होता है तो वो बच। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि जो मेन वर्ब होता है ये दो तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा और इनट्रांजिटिव वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं केवल इतना बोलूं तो ये सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है। अगर मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो यह सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। आपको यहां पे बोलना होगा कि आई टीच इंग्लिश, मुझे यहां पे बोलना होगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखो बच्चों, इस वर्ब के बाद ये नाउन जो इंग्लिश आया है, इसके आने से इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। जरूरी नहीं है, कभी यहां पे दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश, मैंने यहां पे बोला आई टीच यू इंग्लिश, तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट आ जाए या दो ऑब्जेक्ट आ जाए। कभी भी वर्ब के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता हो, ठीक है, तो याद रखिएगा वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो वर्ब एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये वाले जो वर्ब होते हैं ये विदाउट ऑब्जेक्ट आएंगे और मीनिंग भी कंप्लीट होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए बेबी क्राइज,
मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख के लिखा और मैंने कहा एक बच्चा रोता है, यह सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा आप क्या जोड़ सकते हो, लाउडली जोड़ सकते हो, कोई नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जगह बच्चों को प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने लिखा है यहाँ पे सूर्य पूर्व में उगता है। कितने बच्चों को लगता है कि सर राइजेस तो ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ईस्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखना बच्चों, ईस्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का है, यह भी इंट्रांजिटिव होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, पेपर में गो आपको दिख जाए, कम दिख जाए, विजिट दिख जाए बच्चों, स्लीप दिख जाए, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो परमानेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन लेके आ रहे हैं उनके साथ आप लिख सकते हो। तो ये थे मेन वर्ब के दो मेन टाइप्स। अब देखो बच्चों, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस आप पढ़ते हो, जो एक्टिव पैसिव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जाता है, एक्टिव इनटू पैसिव, जिसे आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप वॉइस भी बोलते हो। ये उसी ऑब्जेक्ट का, उसी वर्ब का बनेगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मेन वर्ब्स होते हैं। थोड़ा सा और अगर मैं मेन वर्ब के बारे में बात करूं, देखिए अगर मैं टेंस के हिसाब से बात करूं बच्चों की, जब टेंस में मेन वर्ब का यूज होता है, मतलब एज टेंस डिस्कस करना शुरू करो। टेंस में जो अभी हमने आपको बेसिक समझाया कि दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मेन वर्ब सेंटेंस में यूज किया जाता है, और भी किसके हिसाब से, तो टेंस के हिसाब से, आप जो है मेन वर्ब को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। देखिए यहां पे आपको किस नाम से जानते हो, आप एक जानते हो V1, सेकेंड को जानते हो V2, थर्ड को बोलते हो आप V3, फोर्थ को आप V4 बोलते हो, और V5 जो है 5 नंबर को बोलते हो। टोटल 5 तरह के बच्चों वर्ब होते हैं, V1, V2, V3, V4। अब बारी आती है, देखो ये जो V1 होता है, इसको या तो हम बेस वर्ब बोलते हैं, बेस फॉर्म वर्ब का बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ब का प्लूरल फॉर्म। इस नाम से इसको जाना जाता है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म। जो V2 होता है, इसको हम किस वर्ब के नाम से जानते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं वर्ब का पास्ट फॉर्म के नाम से। जो V3 है, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल्स, वर्ब का या थर्ड फॉर्म कहलाता है। फोर्थ फॉर्म जो होता है, इसको कहा जाता है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो V5 होता है बच्चों, इसको बोला जाता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अब मैं अगर आपको एक इस पर एग्जांपल दूं तो याद रखिएगा, एक ऐसा वर्ब है जिसके 5 फॉर्म अलग होते हैं। उनमें से मान लीजिए गो का एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं, तो बच्चों अगर गो लिखा गया हो ना, तो ये बॉफ का प्लूरल फॉर्म है या बच्चों बेस फॉर्म है। गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट, थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल्स होता है गॉन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है, जिसके अंत में आईएनजी आता है, गोइंग। और सिंगुलर जो फॉर्म होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं गोस। यहां पे देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन 5 फॉर्म को हम बोलते हैं टेंस के हिसाब से। एक चीज आपने देखा है यहां पे, ये वर्ब में, ये सिंगुलर प्लूरल्स में, ये जो आप देख रहे हो, जैसे बच्चों इसमें इससे आपने क्या सीखा, आप ये सीखे किसी भी नाउन के अंत में जब आप ए सी जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। वर्ब में ये उल्टा होता है। थोड़ा सा मैं अगर आपको यहां पे समझाऊं, जैसे मान लो बच्चों कि किसी भी जैसे ये नाउन है, और नाउन क्या है, बॉय, इसका जो प्लूरल बनाना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें ए सी एस जोड़ते हो आप। लेकिन बेटा अगर वर्ब की बात की जाएगी, जैसे ये प्ले वर्ब है, ये प्लूरल है, याद रखिएगा। और जब आप इसमें ए सी ए जोड़ेंगे, यानी कि जब आप प्लेस करते हैं, तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर। ये एक डिफरेंस है नाउन और वर्ब में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके,
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे चलता हूं। अब हम मेन वर्ब डिस्कस कर लिए और आई होप कि आपको मेन वर्ब समझ में भी आया होगा। अब बारी आती है किसकी? बारी आती है बच्चों प्राइमरी वर्ब। ठीक है, मैं फिर से हमें बात कर रहा हूं। प्राइमरी वर्ब दो तरह का होता है। एक यहां पे हो गया बच्चों एक्सिलरी वर्ब या इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और सेकंड को हम मॉडल्स वर्ब बोलते हैं। एग्जाम में जब भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा, याद रखना इसके 3 कैटेगरीज होते हैं बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड टू बी, इसको बोला जाता है। इस वाले सेक्शन को हम टू डू बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टू हैव फॉर्म। अब याद रखना, अगर कहीं पेपर में टू बी का फॉर्म दिख रहा है तो बच्चों याद रखना टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं। इसमें आएगा इज, आर, एम, वॉज और वर को रख सकते हैं आप। जबकि टू डू वाले में आएगा दो वर्ब, डू, डज और डिड को हम रख सकते हैं। और जबकि हैव वाले सेक्शन में आएगा बच्चों हैज, हैव एंड हैड। ये टोटल 3 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इस पूरे वर्ब को टू बी सेक्शन, इसको डू और इसको हैव बोला जाता है। कहीं पेपर में अगर केवल बी लिखा है मतलब आपको 5 वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। डू लिखा है नहीं, डू, डज, डी, हैज, हैव, हैड इसके फॉर्म्स होते हैं। यही अगर मैं मॉडल्स वर्ब की बात करूं तो देखो बेटा, मॉडल्स वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक फॉर्म को कहा जाता है मॉडल वर्ब का डायरेक्ट फॉर्म, जबकि सेकेंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। देखो कैसे समझोगे, जैसे कैन डायरेक्ट फॉर्म होता है और इसका कुड जो होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म्स होता है। ऐसे ही बच्चों मे की बात करूं, मे हो गया, मे का क्या होता है? माइट होता है। जैसे बच्चों अगर यहां पे आपको सेल लिखा है तो सेल का जो मॉडल्स वर्ब होता है वो होता है आपका शुड। इसी तरह से विल होता है जिसका मॉडल्स वर्ब होता है वुड। इसके अलावा जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सेम होता है, जैसे मस्ट हो गया। मस्ट के अलावा बच्चों आप याद रखना ये मेन वर्ब, ये जो टू फॉर्म होता है कोई का, जैसे डेयर टू हो गया। डेयर टू के साथ आपका नीड टू आता है, नीड टू के साथ आपका यूज टू आता है। ये टोटल 13 जो होते हैं वो आपके मॉडल्स वर्ब होते हैं। और जबकि जो 11 वर्ड्स आपको ऊपर में दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है। बिल्कुल बेसिक है ये बच्चों। ये जो वर्ब के मैंने आपको फॉर्म बताया ये पूरी तरह से बेस है और एक बेसिक फॉर्म्स है। ठीक है, इसके आगे आता है एडवांस वर्ब, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स। तो आगे के वीडियोस में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं